बाजारों से क्या बड़े क्यूज हैं इस वक्त। ट्रंप की तरफ से नेक्स्ट एक्शन, टेस्ला क्यों टूटा, तमाम सारे संकेत, और आज के लिए एफआईज और डीआईज के एक्शन के बीच में आज की स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, इन सभी के साथ शो में शामिल है। लेकिन चलिए सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स का रुख कर लेते हैं और वहां क्या बड़ी मूवमेंट्स है। नेहा हमारे साथ बनी हुई है बताने के लिए। गुड मॉर्निंग नेहा। बहुत ही क्लियर दिख रहा है ट्रंप और एलन मस्क के बीच में वो जो एक ड्रिफ्ट दिख रहा है, एक शिफ्ट दिख रहा है। बाजारों ने कैसे कल रिएक्ट किया, टेस्ला भी टूटा कल। बिल्कुल, ये बिल्कुल वो कहते हैं एकदम ड्रामेटिक स्टोरी है ना, फ्रेंड्स टर्न फोज, और मतलब ऐसे वैसे नहीं, ऐसी यारी दोस्ती और अचानक से एकदम दुश्मन बन गए एक दूसरे के। पब्लिकली आप इतना कुछ लिखा, पब्लिकली बहुत डर्ट यहाँ बाहर निकल कर आ रहा है और यूएस मार्केट्स में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इसकी अब रिफ्लेक्शन देखने को मिली। कल चौतरफा गिरावट थी, डाउ जोन्स में लगातार दूसरे दिन गिरावट दिखी, नैस्डैक में 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगता दिखा। दिन के ऊपरी स्तर से डाउ ने 300 अंक गंवाए और हमने देखा 108 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। नास्डैक भी दिन की ऊंचाई से ऑलमोस्ट 310 पॉइंट्स गवाकर 162 अंक नीचे बंद हुआ। एसएनपी में भी हमने देखा कि जो लगातार स्ट्रेंथ थी उस पर ब्रेक लगा और आधे % ये भी गिरकर बंद हुआ। देखिए टेस्ला का स्टॉक कल 14-14.5% टूटा है और इस कारण से हमने नास्डैक को भी लुढ़कते देखा। एक तरह से कह सकते हैं कि टेस्ला में गिरावट ने नास्डैक को नीचे खींचने का काम किया और अब कंपनी की जो वैल्यू है, जो 1 ट्रिलियन प्लस का बेंचमार्क था, वो टूट गया है। $152 बिलियन की वैल्यू का झटका कंपनी को लगा है। दरअसल जो कारण आपने अभी बताया, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और एलन मस्क जब से उन्होंने अपना पदभार छोड़ा अमेरिकी सरकार के साथ, तब से इनका जो मनमुटाव है वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। सीरीज ऑफ यहाँ पर आप कह सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एलन मस्क की तरफ से बयानबाजी शुरू हुई, फिर ट्रंप भी कहाँ पीछे रुकने वाले थे। उन्होंने भी धमकी दे डाली कि जितने भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स है, सब्सिडी एलन मस्क की कंपनी को मिली है, मैं उसे वापस ले लूंगा। तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह का लड़ाई झगड़ा बाजार को पसंद नहीं आ रहा है। तो इस वजह से हमने देखा कि थोड़ा प्रेशर था। अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी भी थोड़ा सा चिंता का सबब बनी है। जॉबलेस क्लेम्स के जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो 8 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गए। आज नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े पर नजर होगी, ये इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, लेकिन बड़ा एक्शन तो हमने कमोडिटी मार्केट में और वो भी चांदी में देखा। कल ही हमने देखा कि दिन के दौरान चांदी की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $36 के करीब पहुंच गई, अभी भी उन लेवल्स के करीब है जो कि 13 साल का उच्चतम स्तर है। फरवरी 2012 के बाद आप चांदी में इतनी चमक देखते हैं। घरेलू बाजार में ऑलरेडी हमने देखा रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, 1,05,000 रुपए के पार चांदी की कीमतें चली गई हैं। सोना हालांकि $3400 के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन साप्ताहिक लिहाज से सोने चांदी दोनों में अच्छी स्ट्रेंथ है। कच्चे तेल को भी हमने देखा लगातार जो जियोपॉलिटिकल तनाव है, सप्लाई को लेकर दिक्कतें बनी हुई रही हैं, उसको सपोर्ट मिला है, $65 के ऊपर ट्रेड करता दिखाई दिया है। और कॉपर, इसमें भी थोड़ी चमक लौटती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में जो फोन पर 1-1.5 घंटे बातचीत हुई है, उसके बाद कहा है कि अब फिर से अमेरिकी ऑफिशियल्स चीन के ऑफिशियल्स के साथ मुखातिब होंगे, बातचीत आगे बढ़ेगी। तो ये एक तरह से कह सकते कोई क्लैरिटी तो नहीं मिली है, लेकिन कुछ नेगेटिव संकेत भी नहीं है। तो इसे कॉपर ने पॉजिटिव लिया, 2 महीने की ऊंचाई पर है। बाकी मेटल्स तो सुस्त रहे और डॉलर इंडेक्स में लगातार दूसरे दिन जो सुस्ती दिखी, उसका भी फायदा आप कह सकते हैं डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज को मिला है। ओके।